Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by Unacademy, which is India's largest online learning platform, जहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री, मिलती हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस जिनको करके आप अपनी प्रेजेंट स्टेटस अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में जान सकते हैं, एंड वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, एंड जिसके बाद आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है अपने कोर्स से रिलेटेड। एंड अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है 24/7 एक्सेस हमारे वीडियोस और सारे मटेरियल्स के लिए। अब बात आती है कि आप हमसे जुड़ेंगे कैसे। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, iOS यूज़र हैं तो ऐप स्टोर पे जाएं, हमारा ऐप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और हमें सब्सक्राइब करें। हमारे सब्सक्रिप्शन के कई ऑप्शंस, कई पैकेज अवेलेबल हैं। आप जैसे देख रहे होंगे 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड होता है। एंड अगर आप मेरा कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे नीचे देखिए रेड में LOVE10, ये कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो इसी के साथ आपको मिलेगा 10% ऑफ। जो भी आपकी बेस प्राइस थी उस पर सीधे 10% ऑफ मिल जाता है बिना कुछ सोचे। अच्छा, अब बात करते हैं मैं कौन हूँ। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है एंड मैं एक बायो इंजीनियर हूँ एंड इस समय मैं कनाडा में एज अ रिसर्चर मैगिल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ। सो अब बात करते हैं क्रोमैटिन्स एंड क्रोमोसोम्स की। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस क्या होता है एंड न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कैसी होती हैं, और एक पॉइंट मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर पूरा डीएनए स्टफ होता है। अब बात कर लें डीएनए की थोड़ी, कि डीएनए बेसिकली क्या होता है। एक शुगर होती है, एक फॉस्फेट होता है और एक नाइट्रोजनस बेस होता है जो कंबाइन करके न्यूक्लिक एसिड बनाता है। सो दैट्स व्हाई डीएनए इज एन एग्जांपल ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड। लेकिन अब डीएनए आप देखेंगे तो डीएनए बहुत लंबा होता है। एक न्यूक्लियस, सिंगल सेल की मैं बात करूं तो एक सिंगल सेल के अंदर न्यूक्लियस में जितना डीएनए प्रेजेंट होता है उसको आप स्ट्रेच करें तो दैट इज समथिंग लाइक 2 मीटर्स। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डीएनए इतने छोटे से उसमें आता है। क्यों आता है, कैसे आता है? क्योंकि उसके बाद जो डीएनए है वो बहुत कंडेंस होता है, तो वही कंडेंस होके वो क्रोमैटिन्स और क्रोमोसोम्स बनाता है। तो ये था ब्रीफ रिव्यू। अब बात आती है कि हम थोड़ा सा डिटेल्स में बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये जो क्रोमैटिन है जब कंडेंस होता है तो वो होता कैसे है। तो हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है जिस पे ही ये रैप होता है, डीएनए रैप होता जाता है एकदम टाइटली, तो छोटा होता चला जाएगा एंड इसीलिए वो फिट हो जाता है अंदर। लेकिन हाँ, ये जो कॉइलिंग हो रही है ये कई लेवल पे होती है एंड सुपर कॉइलिंग बोलते हैं इसको। कैसे होगी, क्या होगी, अभी आप थोड़ी देर में समझेंगे। फिर अब बात आती है कि क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन 2 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। एक होता है यू क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन कभी कभी कुछ जगह क्या होता है बहुत ज़्यादा पैक हो जाता है और कुछ जगह थोड़ा हल्का रहता है। तो जो हल्का सा पार्ट है क्रोमैटिन का, जो बहुत डेंसली पैक नहीं है, लाइटली है, उसका नाम होता है यू क्रोमैटिन। और दूसरा पार्ट जो बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है, अगर आप स्टेन भी करेंगे, क्रोमैटिन को स्टेन करेंगे तो जो हल्का सा स्टेन पार्ट होगा वो यू क्रोमैटिन होगा, जो बहुत गाढ़ा सा कंडेंस पार्ट होगा वो होता है हेट्रोक्रोमैटिन। अच्छा, अब आप ट्रांसक्रिप्शन, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ब्रीफ रिव्यू दिया था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कि डीएनए से ही एमआरएनए बनेगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब डीएनए से एमआरएनए बनना है तो अगर क्रोमैटिन बहुत ज़्यादा डेंस है तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, आपके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, ये सब चाहिए, वो सब प्रमोटर तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए हेट्रोक्रोमैटिन में ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, इसीलिए उसको ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एक्टिव नहीं इनएक्टिव होना चाहिए, और यू क्रोमैटिन जो है वो एक्टिव होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं, मैंने हिस्टोन बताया था आपको कि हिस्टोन कैसे काम करता है। तो हिस्टोन एक प्रोटीन होता है और डीएनए होता है। हिस्टोन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, ये ध्यान में रखिए आप। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ जाते हैं, एक इंटरैक्शन होता है। तो यही चीज होती है यहां पे। अब आप सबसे ऊपर देखेंगे कि ये डीएनए पूरा ओपन स्ट्रक्चर में था, फिर ये हिस्टोन में इस तरीके से बाइंड किया एंड इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम।
तो जब डीएनए एक हिस्टोन के चारों तरफ रैप कर जाता है तो वो एक सिंगल न्यूक्लियोसोम यूनिट बनाता है। अब यही न्यूक्लियोसोम यूनिट आपस में फोल्ड करती हैं, करते 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 फाइनली आप ये नीचे देख रहे हैं, ये क्रोमैटिन बन जाता है। अब ये हिस्टोन की जो हम बात कर रहे थे, ये हिस्टोन भी कई तरीके के होते हैं। अच्छा, तो ये हिस्टोन जो मैंने ये बनाया जिसपे डीएनए रैप करता है, दिस इज बेसिकली एन ऑक्टामर। ऑक्टामर यानी 8 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है, लेकिन टेक्निकली इसमें हिस्टोन के टाइप्स 4 ही होते हैं। अच्छा, 4 टाइप के हिस्टोन और 8 ऑक्टामर में बोल रहा हूं, तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा होगा कि एक ही टाइप का हिस्टोन 2 बार रिपीट हो रहा होगा। तो बस अब आप एग्जैक्टली समझ गए हैं कि H2A, H2B, H3 और H4 ये 4 टाइप के हिस्टोन्स हैं जिनके 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं और वो बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, जिसमें ये जो क्रोमैटिन होता है, डीएनए होता है, वो रैप करता है एंड फाइनली कंडेंस होते 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 क्रोमैटिन बनाता है और कंडेंस होते हुए फाइनली क्रोमोसोम मिलता है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। आपको पता होगा 23 पेयर्स। अच्छा, अब ये क्रोमोसोम्स की हमने बात की, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपने देखा कि बीच में तो क्रोमोसोम क्या होते हैं कि जनरली अब 2 क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब आपस में जब जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में मिलता है आपको, इसलिए 23 पेयर्स बोला जाता है। तो ये क्रोमोसोम जहां पे जुड़े हुए होते हैं उस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रोमियर। ठीक है, तो सेंट्रोमियर आप याद रखिएगा। अब बात आती है कि इस सेंट्रोमियर की लोकेशन से भी हम क्रोमोसोम की डिफरेंट टाइप्स डिवाइड किए हैं। अच्छा, खैर उससे पहले थोड़ी सी और चीजें जान लें। हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम ये और ज्यादा कंडेंस होता है। अच्छा, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, अभी मैंने बोला सेल डिवीजन में ये कंडेंस होता है, तो मेटाफेज, सेल डिवीजन की भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज कई स्टेजेस होती हैं। तो मेटाफेज में ये सबसे ज्यादा कंडेंस होता है एंड हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली देख सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम की 2 आर्म हो गई और सिंस पेयर है यहां तो टेक्निकली 4 आर्म हो गई। तो इन आर्म को क्रोमैटिड्स बोला जाता है एंड जहां से ये जुड़े हुए होते हैं उसका नाम होता है सेंट्रोमियर। अब फिर बात आती है कि सेंट्रोमियर का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जब हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन में अभी हमने सेंट्रियोल्स पढ़ा, स्पिंडल फाइबर्स हैं, वो इसी सेंट्रोमियर से जाके जुड़ते हैं एंड फाइनली जो ये क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट होता है। तो उसको याद रखिएगा कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि सेंट्रोमियर में ही एक चीज होती है जिसका नाम होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। सब आएगा जब हम सेल डिवीजन डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो भी क्रोमोसोम होती है तो क्रोमोसोम का एंड जो है वो प्रोटेक्टेड होता है, क्योंकि बहुत से एंजाइम्स हैं, बहुत इसको कुछ भी डिग्रेड कर दें तो वो एंजाइम से डिग्रेड ना हो। तो क्रोमोसोम के एंड जो होते हैं, एंड क्रोमोसोम का एंड अगर आप हम मुझसे पूछेंगे तो ये हुआ, अगर मेरा माउस देखें आप तो वो प्रोटेक्टेड होता है एक स्ट्रक्चर से जिसको बोलते हैं टीलोमर्स। तो ये भी आप याद रखें, टीलोमर्स क्या होता है, कुछ नहीं, एंड सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। तो और अब बात आती है कि बेसिस, अभी मैंने बताया था कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे इसको कई जगह डिवाइड कर सकते हैं। अगर सेंट्रोमियर एंड में है बिल्कुल तो उसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। अब जस्ट एंड से थोड़ा पहले है, एंड पे नहीं है लेकिन हाँ एंड में ही है, बिल्कुल कोने से थोड़ा पहले, तो उसका नाम हो जाएगा सब टर्मिनल। सेंटर में आता है तो उसका नाम होता है मेटासेंट्रिक। तो ये था एक ब्रीफ रिव्यू क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स के बारे में। होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं एंड अनअकैडमी से ज़रूर जुड़ें। एंड जब भी आप आए अनअकैडमी की वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन लेने, मेरा कोड LOVE10 यूज़ करना ना भूलें, क्योंकि ये कोड यूज़ करते ही आपको मिलेगा 10% सीधे ऑफ। सो होप टू सी यू सीन there and thank you so much.